वेलकम बैक इन माई चैनल। आप सभी को मैं जैसे बताया था, आप गौर कीजिएगा मैं मार्केट में क्या बताया था आपको। सबसे पहले तो देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पल पल की खबर मिलने वाली है। यानी कि एक दिन में लगभग 3 वीडियो बनने वाला है, जिससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि मार्केट में कब क्या करना है, कैसे करना है। तो एक दिन में आपको 3 वीडियो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, मार्केट क्या था, किस कंडीशन से चल रहा था और कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड जोन चल रहा था अभी कंटिन्यूस। और मैं इस डाउन ट्रेंड में मैं क्या बताया, मार्केट बुलिश जाएगा। और ये मैं कंटिन्यू 2 दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट कन्वर्स लेने वाला है और अपोजिट जाएगा, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, बाई जाएगा। तो ये मैं क्यों बोला था, अब इसका कुछ प्रूफ देख लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें चले जाते हैं आपको ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में देखो क्या है कंडीशन, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट देखो, सबसे पहली बात हम लोग का इंडियन मार्केट क्या होता है। इंडियन मार्केट हम लोग का 9:15 पे खुलता है, जो कि अभी क्लोज चल रहा है। ये 9:15 में खुलेगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:30 बज रहा है। तो 7:30 बज रहा है, तो अभी मार्केट खुलने के लिए कम तकरीबन 2 घंटा पड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फॉरेन मार्केट है वो ओपन हो जाता है रात के 12 बजे के बाद से। तो वो देखो अभी क्या चल रहा है कंडीशन, आप देख सकते हो। डाउ जोन प्लस पे है, प्लस 28 पॉइंट्स ऊपर में चल रहा है। परसेंट में देखोगे तो 0.08% ऊपर चल रहा है। इसी तरीके से आप नैस्डैक में देखोगे, नैस्डैक देखो ये लगभग तकरीबन 1% ऊपर चल रहा है, जो कि 109 पॉइंट लेके ऊपर की ओर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट और जो मार्केट का जो हमने प्रेडिक्शन लगाए थे वो कहीं ना कहीं सही नज़र होता हुआ आ रहा है। चलिए, तो मार्केट ओपन होगा तब क्लियर पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको मार्केट ओपन से पहले ही कंफर्मेशन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि मार्केट का क्या कंडीशन होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात, आपको ऑप्शन चेन जो मार्केट का मदर है, इसके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। मोर वेटेज ऑफ स्टॉक, निफ्टी 50 के इसके बारे में भी आपको समझ में आएगा। इसके बारे में भी आपको बारीकी से बताएंगे, क्योंकि यदि बहुत लोग क्या होता है कि निफ्टी 50 के बारे में हम बताते हैं, मतलब समझो कि निफ्टी 50 बता रहे हैं, कहने मतलब अधिक से अधिक स्टॉक उसी दिशा की ओर जाएगा। यदि निफ्टी 50 नीचे की ओर है तो मार्केट में अधिकतर स्टॉक नीचे की ओर ही रहेगा। ये आपको समझना होगा, ये छोटी छोटी बात है। और यदि निफ्टी 50 मार्केट ऊपर की ओर है तो ऑब्वियसली सभी अधिकतर स्टॉक ऊपर की ओर रहेगा। इसलिए निफ्टी 50 को पकड़ के समझाना हमें ईजी होता है, जिससे लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि स्टॉक का भाव और रेट किधर जाने वाला है। चलिए, अब देर न करते हुए कुछ काम की बात करते हैं। तो आपको इसमें मोर वेटेज स्टॉक के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी को फॉलो करते हैं ऐसे स्टॉक को यदि आप ढूंढ लिए तो वहाँ पे भी आपको निफ्टी को फॉलो करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। तो बात ये है, अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट है। तो आपको मैं क्लियर कट बोल दिया था मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात आपको देखना है मार्केट क्या करने वाला है, कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अब बुलिश जाने वाला है। तो इस बात को आपको गौर करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा निफ्टी 50 को। अब निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी 50 में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो ज़्यादा चांसेस बनते हैं जो ऊपर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चुपचाप आपको ले लेना है मोर वेटेज स्टॉक। जैसे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे आप भी सर्च कर सकते हो मोर वेटेज निफ्टी 50। तो ये क्या है, ये आपको बताएंगे मार्केट में क्या करना है हमको। तो जो निफ्टी 50 को ट्रेड नहीं लेते हैं वो इस पे ट्रेड ले सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे स्टॉक बहुत कुछ दिया हुआ है। यदि आप फाइनेंशियल सेक्टर के देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में आप स्टॉक देख सकते हैं, बैंक इसमें आते हैं, आईटी सेक्टर में भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप जिस सेक्टर का स्टॉक लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दिया गया है कि जो वेटेज है निफ्टी के लिए, निफ्टी के हिसाब से फॉलो करते हैं वो यहाँ पे मोर वेटेज कौन से सेक्टर का किसका ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर का है, जो निफ्टी को फॉलो करते हैं और निफ्टी को चलाते हैं, उसमें मोर वेटेज उनका भार सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर का है। उसके बाद आईटी सेक्टर में 14.5% करीब आईटी सेक्टर का हाथ होता है निफ्टी को चलाने में। उसके बाद ऑयल एंड गैस, यहाँ देखो ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है, फ्यूल्स, ये सब का ये 12.5% 13% लगभग करीब इनका हाथ है।
तो मेजर वेटेज स्टॉक अगर देखा जाए तो ये 4 सेक्टर सबसे ज़्यादा है, जो 10% की तकरीबन पास में है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि यदि आप निफ्टी को छोड़ के किसी और स्टॉक पर ट्रेड करते हैं तो इन्हीं बेस पे, इन्हीं सेक्टर पे स्टॉक पे ट्रेड करें, क्योंकि आपको निफ्टी को यदि आप समझ गए तो इसको भी समझने में आपको आसानी होगा। यदि इसको आप समझ गए तो आपको निफ्टी भी समझने में आसानी होगा, क्योंकि ये सेम टू सेम लगभग निफ्टी का ही खेल है। कहो निफ्टी के हिसाब से ही एवरेज देखा जाए तो मूवमेंट लेता है, चलता है, उसी के हिसाब से कैंडल पैटर्न बनाता है। इसलिए यदि आप एक चीज़ को सीख गए तो इसके एवज में उसके साथ साथ बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप स्टॉक पर ट्रेड करते हैं तो ये 4 सेक्टर के जो स्टॉक हैं उसी पे ट्रेड लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपको स्टॉक देखना है तो इसके बारे में तो मैं एक वीडियो बता दूंगा। हर सेक्टर का जो मेन पावरफुल वेटेज स्टॉक है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अभी, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेक्टर वाइज आप ट्रेड करोगे तो उसके हिसाब से मार्केट समय समय पे सीज़न वाइज उसी सेक्टर का मार्केट ऊपर जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस सेक्टर में कब मार्केट गेन करता है, कौन सा मौसम किस सेक्टर का होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप बरसात है, बरसात के समय आप ज़मीन में खेती ना किए, एग्रीकल्चर ना किए, तो फिर जहाँ पानी ना हो उस समय आप करो खेती तो वो खेती बेकार है। कहने मतलब कि हर चीज़ का एक समय होता है, फसल का भी एक समय होता है। और मेडिकल्स का टाइम, जैसे कि भी कोरोना था, कोरोना में मेडिकल सेक्टर काफ़ी इतना उछाल मारा पूछो मत। इसी तरीके से कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ये जो है ये आपका कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त चला, बाकी सब सेक्टर लुढ़क गया। तो कहने मतलब यह है कि सबका एक समय होता है, कब किसका डिमांड चल रहा है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बेस पे काम करता है ये सेक्टर, और उसी सेक्टर के हिसाब से आपको ट्रेड लेना होता है। यही सब देखते हुए हम लोग आज समझ पाए हैं, इतना बारीकी से अंदर तक पहुँच पाए हैं। ये सब बात आपको कोई बताएगा नहीं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, कैसे हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात कि आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, आपको समझना होगा कि हम कैसे मार्केट को पकड़ें। मार्केट को पकड़ने के लिए केवल 2 ही चीज़ आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि मार्केट कल क्या होने वाला है। ये 2 चीज़ याद रखें, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये 2 चीज़ याद रखें तो आपको यही आपको सिखा देगा कि मुझे क्या करना है, अब मैं ये जानने के लिए मैं क्या करूँ। तो ये आपको बताता है मार्केट। तो देखिए मार्केट का टाइम अभी तो बचा हुआ है, लेकिन मैं आज फिर से ये हमें जो रियल मार्केट जो चल रहा है कंटिन्यू अभी लाइव मार्केट फॉरेन का, तो ये हमके प्रूव कर दे रहा है कि हम कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की ओर मूवमेंट देंगे। तो मूवमेंट देते हैं, लेकिन ये भी होता है कि मार्केट आपको पकड़ना कहाँ है। सपोज आपका जोन ये है, अब ये जोन आपका है मार्केट, सपोज यहाँ मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, तो आप सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से हमको बाई कर लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बीच में मझधार में बाई नहीं करना है मेरे दोस्त। यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको ऐसे बाई नहीं करना है, इसका भी तरीका होता है। बाई करने का एक कोई जगह होता है, किस जगह पे आपको जोन बाई करना है ये सब आपको फाइंड करना होता है। ये फाइंड कैसे होगा, आपको सपोज रेजिस्टेंस निकालना होगा, और ये मैं आपको प्रीवियस कैंडल हाई लो ब्रेक डाउन देखते हुए और ऑप्शन चेन प्लस मार्केट का क्या फंडामेंटल्स चल रहा है, क्या सेंटिमेंट है, क्या अपडेट्स है, उसके हिसाब बेस पे आपको ट्रेड लेना होता है। तो इस वीडियो पे आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। कल बताएंगे ऑप्शन चेन, इसके बाद मोर वेटेज स्टॉक, एवरी सेक्टर, इसके बारे में बताएंगे, सभी सेक्टर के बारे में। और इसके साथ साथ आपको मार्केट का डायरेक्शन कैसे पकड़ना है, कब मार्केट मूवमेंट लेने वाला है, कब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर ज्ञान की बात करेंगे। आज तो लाइव ट्रेडिंग की बात थी, क्योंकि ट्रेडिंग करना था और ट्रेडिंग का टाइम होने वाला है, केवल 1 घंटा बचा है, 1.5 घंटा बचा है, इसलिए थोड़ा सा हिंट देना था आपको पॉजिटिविटी करने के लिए कि मार्केट घबराना नहीं है, अब ट्रेंड शायद बना सकता है। अब ट्रेंड के लिए जब मार्केट सही पोजीशन दे तो हमें मार्केट को बाई कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय भारत।